नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, फीफा वर्ल्ड कप समाप्त हो चुका है। फीफा वर्ल्ड कप दुनिया का सबसे बड़ा बिगेस्ट टूर्नामेंट होता है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर होता है। और इस बार का फीफा वर्ल्ड कप तो और भी ज़्यादा बड़ा और भी ज़्यादा ग्रैंड था, क्योंकि 48 टीमों ने हिस्सा लिया था। अब इस बार के फीफा वर्ल्ड कप से जो क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं, डायरेक्टली पूछे जाएंगे, उनको आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। याद से ये वीडियो जरूर देखना और देख करके जाना लास्ट में एक बार रिवीजन के टाइम पर भी एग्जाम में, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्टली एग्जाम में आपको देखने को मिलने वाले हैं। मात्र 25 क्वेश्चन हैं। वीडियो को शॉर्ट रखने का प्रयास किया गया है, लेकिन संपूर्ण एनालिसिस रहेगा, जिससे एक भी क्वेश्चन आपका छूटे ना। तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर वगैरह कर दीजिए, और इससे हो सके तो लिंक को सेव करके रख लेना, जिससे लास्ट टाइम पर एक बार क्विकली 2x मोड पर रिवीजन करके चले जाओ। अभी देख लो पूरा डिटेल में, उसके बाद 2x पे रिवीजन करके चले जाना, ठीक है। तो इसकी क्विज भी आपको दे दूंगा, पीडीएफ भी दे दूंगा, लेकिन अगेन वीडियो आपको देखना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स, बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वो बीच बीच में आपको बताते जाऊंगा, ठीक है। तो इसके लिए वीडियो जरूरी है। तो इस बार का फीफा वर्ल्ड कप जो है ऐतिहासिक रहा। 2026 का आयोजन कहाँ पर हुआ? अच्छा, एक और चीज़, वीडियो देखते ही देखते आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे, कोई भी नोट डाउन वगैरह करने की जरूरत नहीं है, बस देखते चले जाओ। इतनी बार चीज़ें रिपीट हो जाएंगी कि आपको याद हो जाएगा। मैं हर क्वेश्चन में आपको चीज़ें उसी तरीके से बताते चलूँगा। तो इस बार का जो फीफा वर्ल्ड कप रहा, ये इस बार 3 देशों में आयोजित हुआ, और 3 देश नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट से थे, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से थे। कौन कौन? कनाडा, मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 3 देशों में आयोजन किया गया। अर्जेंटीना को हरा करके फाइनल में स्पेन ने जीता है वर्ल्ड कप। ध्यान रहे, पिछली बार अर्जेंटीना विजेता थी, इस बार स्पेन विजेता है, ठीक है ना। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं हम लोग क्वेश्चन से, एक एक करके ऐसे धीरे धीरे बढ़ेंगे और हर प्रकार का क्वेश्चन आपका कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है, फीफा वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी किन देशों ने संयुक्त रूप से की? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, किसने किसने की मेजबानी इस बार की 2026 की? तो अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको, ठीक है ना। इन 3 देशों ने इसकी मेजबानी करी हुई है। इस बार का फीफा विश्व कप जो रहा 2026 का, इसका संस्करण कौन सा था? तो इस बार का ये 23वां संस्करण था। 23वां संस्करण था, ध्यान रहे। अब 23वां संस्करण ये था, इससे पहले 22वां संस्करण कहाँ पर हुआ? 23वां तो आपको मैंने बता दिया कि यूएसए में आयोजित हुआ, मैक्सिको में आयोजित हुआ और कनाडा में आयोजित हुआ, ठीक है ना, कनाडा में आयोजित हुआ। 22वां कहाँ पर हुआ था? 22वां कतर में हुआ था। कहाँ पर? कतर में हुआ था। और 21वां कहाँ पर हुआ था आपसे पूछा जाएगा? रसिया में हुआ था, मॉस्को में, रसिया में आयोजित किया गया था, ठीक है। अब 24वां कहाँ पर होगा? 24वां होगा यूरोप में, यूरोप के 3 देश में, ठीक है, स्पेन, पुर्तगाल वगैरह में यहाँ पर आयोजित किया जाएगा अगला वाला। तो अभी याद हो जाएगा, कोई बात नहीं, एक बार में नहीं याद हुआ, अभी वीडियो में बने रहिए, सब चीज़ें याद होगी, ठीक है। फीफा विश्व कप 2026 में कुल कितनी टीमों ने हिस्सा लिया? तो इस बार अगर पूछा जाएगा तो 2026 वाले में 48 टीमों ने हिस्सा लिया, अब तक का सबसे ज़्यादा। यहाँ पर एक बात याद रखना, अब तक का सबसे बड़ा आयोजन था, सबसे बड़ा आयोजन था ये, ठीक है ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा टीमें इस बार ही शामिल की गई। पिछली बार कितना था? पिछली बार पूछा जाएगा तो पिछली बार 32 बताना, ठीक है ना। पिछली बार 32 टीमों ने हिस्सा लिया था, ये क्वेश्चन बनेगा जरूर, तो इसको आप याद कर लीजिए अच्छे तरीके से। विश्व कप इतिहास में पुरुषों के फीफा विश्व कप को 3 बार मेजबानी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? 3 बार विश्व कप, पुरुष वाला फीफा विश्व कप। अच्छा, फीफा विश्व कप की शुरुआत कब हुई? फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत कब से हुई? फीफा विश्व कप की शुरुआत कब से हुई थी? 1930 से हुई थी। पहला वाला आयोजन कहाँ किया गया था? तो पहला आयोजन कहाँ हुआ था? पहला आयोजन हुआ था कहाँ पर? उरुग्वे में, उरुग्वे में हुआ था, ठीक है ना। उरुग्वे ये दक्षिण अमेरिकी कंट्री है, ठीक है ना। उरुग्वे, पराग्वे, अर्जेंटीना, ये सब दक्षिण अमेरिकी देश है। तो 1930 में हुआ था पहला आयोजन, और फीफा वर्ल्ड कप का उरुग्वे में हुआ था। अच्छा, तब से आज तक पूछ रहा है कि पुरुषों वाला विश्व कप 3 बार किस देश ने होस्ट कर लिया है? सबसे ज्यादा है वो भी, क्योंकि आज तक किसी भी एक देश में 3 बार पुरुष वाला फीफा वर्ल्ड कप नहीं आयोजित हुआ। तो ये देश है मैक्सिको। कौन सा देश है? मैक्सिको। अच्छा, पहला मैच कहाँ खेला गया था? 2026 का पहला मैच भी यहीं पर खेला गया था। 2026 का पहला मैच भी यहीं पर खेला गया था।
ठीक है, ढूंढ डालोगे पूरे यूट्यूब पर, इससे ज़्यादा डिटेल कंटेंट और संपूर्ण कवरेज फीफा वर्ल्ड कप पर आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। बस आप वीडियो में बने रहिए, आपको पूरा याद हो जाएगा। चलिए, तो 2026 का फीफा वर्ल्ड कप में कितने मैच खेले गए टोटल? कितने मैच खेले गए टोटल? 104 मैच खेले गए। 104 मैच इसमें टोटल खेले गए हैं इस बार के फीफा वर्ल्ड कप में। क्यों इस 104 मैच पहली बार खेले गए? भाई जब टीम ही बढ़ गई है, पहले 32 टीमें हुआ करती थी, अब 48 टीम हो गई है, 48 टीमें इस बार हो गई है। तो जब टीम बढ़ेगी तो फिर गेम भी बढ़ेगा, है ना। अच्छा, जब 32 टीम होती थी तब नॉकआउट राउंड 16 होते थे, 16 नॉकआउट राउंड होते थे ना, नॉकआउट राउंड 16 होते थे। नॉकआउट मतलब समझ रहे हो कि हारे तो बाहर, है ना, हारे तो बाहर। तो नॉकआउट राउंड 16 होते थे जब 32 होती थी टीमें। अब जब 48 टीमें हो गई हैं तो क्वेश्चन ट्रिकी अगर बनाना चाहेगा एग्जामिनर तो पूछेगा आपसे कि बताइए कि इस बार पहली बार कौन सा नॉकआउट राउंड जोड़ा गया। तो इस बार 32 नॉकआउट राउंड जोड़ा गया, ठीक है ना। नॉकआउट राउंड 32 जोड़ा गया, क्यों? क्योंकि इस बार टीमें बढ़ गई, ठीक है। पहले 32 था तो 16 नॉकआउट राउंड थे। खैर, 104 मैच टोटल खेले गए। 2026 के फीफा वर्ल्ड कप विश्व कप का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो 2026 के फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन कब से हुआ भाई? 11 जून से 19 जुलाई तक। अब एक बार फिर से चलो रिपीट करो अपने माइंड में ही, भले ही कमेंट नहीं करना है, अगर कमेंट कर दो तो अच्छी बात है, लेकिन माइंड में ही करो। कहाँ आयोजित किया गया फीफा वर्ल्ड कप? जल्दी से बताओ, कहाँ आयोजित किया गया? मैक्सिको, कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कब से कब तक? 11 जून से 19 जुलाई 2026 तक। ओके। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला किस स्टेडियम में खेला गया? फाइनल मैच कहां पर खेला गया? तो फाइनल मैच साथियों ये कहां पर? न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में खेला गया है। न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में। ये किस देश में पड़ता है भाई? न्यूयॉर्क तो सबको पता होगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में पड़ता है। इस बार की टिकट $11,000 से ज़्यादा की थी। तो आज तक के इतिहास में सबसे महंगी टिकट इस बार की बिकी हुई है ना। तो ये भी ध्यान रखना। न्यूयॉर्क की न्यू जर्सी स्टेडियम में फीफा वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला हुआ है। किसके किसके बीच में फाइनल हुआ? तो अर्जेंटीना और स्पेन के बीच में हुआ। किसके किसके बीच? अर्जेंटीना वर्सेज स्पेन, ठीक है। जीता किसने? स्पेन ने जीता। शुरुआत मैंने यहीं से की थी वीडियो में, है ना। चलिए, तो 2026 का फाइनल मुकाबला हो गया। अगला क्वेश्चन, 2026 फीफा वर्ल्ड कप के लिए आधिकारिक मैच बॉल का नाम क्या था? ऑफिशियल जो बॉल है जो खेली गई जा रही थी जिससे, उस बॉल का नाम क्या रखा गया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए। इस बार के जो ऑफिशियल बॉल थी इसका नाम क्या रखा गया था? बॉल का नाम क्या रखा गया था? तो बॉल का नाम इस बार का था ट्रियोडा। ट्रियोडा, क्या नाम था? ट्रियोडा। ये 2026 के फीफा वर्ल्ड कप का नाम था। अच्छा, 2022 वाले का पूछे जाएगा, 2022 वाला जो कतर में हुआ था, उसके बॉल का नाम था अल रिहाला। अल रिहाला 2026 वाले का हुआ था, ठीक है। 2022 वाले का, 2026 वाले का टियोडा नाम रखा गया है 2026 के फीफा वर्ल्ड कप का, याद रहेगा। चलिए अगला, 2026 के फीफा वर्ल्ड कप में कौन सी नई नॉकआउट स्टेज पहली बार जोड़ी गई? अभी मैंने बताया कौन सी नॉकआउट स्टेज जोड़ी गई, तो राउंड ऑफ 32 जोड़ी गई है इस बार, ठीक है। अगला, एक और जरूरी बात, अगर आप लोग चाहते हो करंट अफेयर का बेहतरीन तैयारी करना, पिछले एक साल का जितना भी करंट अफेयर बनता है टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, एक ही जगह पर प्राप्त कर पाओ, तो ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर की पुस्तक आती है हमारी, साल में एक बार ही आती है और ज़बरदस्त पुस्तक रहती है। इसमें पूरा 5000 प्लस अध्यायवार, चैप्टर वाइज और वन लाइनर प्रश्न रहते हैं। आप इसको पढ़ोगे ना, डेली का एक एक 2-2 दिन का टारगेट बना करके पढ़ोगे, बहुत ही जल्द 15 से 20 दिन में आप पूरा साल भर का करंट अफेयर तैयार कर लोगे। आप किसी भी एग्जाम की इसमें से तैयारी कर रहे हो, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, पुलिस एग्जाम, डिफेंस, बीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, गवर्नमेंट एग्जाम का कोई भी तैयारी कर रहे हो जहां पर करंट अफेयर पूछा जाता है, टीचिंग एग्जाम हो या कोई भी, उन सब में ये किताब कारगर साबित होगी। अगर आपको अब तक करंट अफेयर में प्रॉब्लम होती थी, टेंशन होता था कैसे तैयार करें, क्या करें, मात्र 15 दिन आप दे दो इसको, 15 से 20 दिन, और 20 दिन में आपकी ये बुक अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगी। 264 के आसपास में ये पेजेस हैं, इसमें 264-300 के आसपास में, उस 300 पेज का आप टारगेट बना करके पढ़ डालो, जबरदस्त तरीके से तैयार हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फीफा विश्व कप 2026 के फाइनल में किन देशों की टीमों के बीच भिड़ंत हुई थी? फाइनल में, तो फाइनल में कौन कौन भाई लड़ा, इसको तो आप बता दोगे फटाफट से। स्पेन और अर्जेंटीना, ये दोनों टीमें फाइनल खेली हैं। अच्छा, फाइनल के अलावा अगर पूछा जाए कि तीसरे और चौथे पर कौन कौन सी टीमें रहीं, तीसरे चौथे पर कौन कौन रही? स्पेन और अर्जेंटीना हो गया, और कौन सी टीम थी? इंग्लैंड भी थी यहाँ पर रेस में, इंग्लैंड भी थी रेस में, ठीक है ना। इंग्लैंड थी रेस में और इंग्लैंड तीसरे स्थान पर आई हुई है, इंग्लैंड
3rd पोजीशन पर आई हुई है और फ्रांस जो है ये 4th पोजीशन पर आया हुआ है। स्पेन फर्स्ट पर आई यानी विजेता बनी और ये अर्जेंटीना उप विजेता बनी, ये 2nd पर पहुंची है। तो ये चारों देश भी पूछा जाएगा अगर, तो चारों देश का नाम आप बता लोगे। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता? तो स्पेन ने जीता है। स्पेन ने जीता है। कितने से जीता है? तो स्पेन ने 1-0 से जीता है। किससे? 1-0 के अंतराल से जीता हुआ है। अच्छा, स्पेन का ये दूसरा खिताब था, दूसरा खिताब था, ठीक है ना। इससे पहले पहला कब जीता था स्पेन ने? पहला जीता था 2010 में, ठीक है, 2010 में। अगर आप नोट डाउन करना चाहो तो नोट डाउन कर लो। 2006 में इटली जीता था, 2010 में इसने जीता था, स्पेन ने जीता था, 2014 में जर्मनी जीता था, 2018 में फ्रांस जीता था, 2022 में अर्जेंटीना जीता और 2026 में फिर से अगेन स्पेन जीत लिया है 16 साल बाद, ठीक है ना। 16 साल बाद एक बार फिर से जीत गया। अब 16 साल बाद क्यों याद रखना जरूरी है? क्योंकि इससे आपको ये एग्जैक्टली पता रहेगा कि ये 2010 में ही हुआ था। 16 साल बाद वाला जल्दी याद हो जाएगा, है ना, 2010 वाला जल्दी याद नहीं होगा। 16 साल बाद अगर स्पेन ने जीता है ऐसे याद करोगे तो आपको ये याद रहेगा, तो 2026 में से 16 साल घटाओगे 2010 वाला पता लग जाएगा, ठीक है। और पूछा जरूर जाएगा ये कि स्पेन ने इससे पहले कब जीता था फीफा वर्ल्ड कप। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मैच में किस खिलाड़ी ने निर्णायक गोल दागा है? फाइनल मैच में निर्णायक गोल, एक ही गोल हुआ था भाई, एक ही गोल हुआ था क्योंकि 1-0 से हुआ था मैच, है ना। तो बताइए किस खिलाड़ी ने दागा? तो फेरान टोरेस ने। फेरान टोरेस 106वें मिनट में दागे, 106वें मिनट में, ठीक है। पूछा जाएगा कब? तो 106वें मिनट में एक ही गोल पड़ा तो वो निर्णायक साबित हुआ क्योंकि उसके बाद गोल नहीं लगा। 2026 के फीफा वर्ल्ड कप के तीसरे स्थान के मुकाबले में इंग्लैंड ने किस टीम को हराकर कांस्य पदक जीता है? भाई 3rd और 4th भी पूछा जाता है, तो अभी मैंने बताया। तीसरे पर इंग्लैंड रहा, चौथे पर फ्रांस रहा, चौथे पर रहा फ्रांस, ठीक है। और फर्स्ट सेकंड आपको याद ही हो गया होगा अब तक तो। विश्व कप, फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा बार खिताब किसने जीता है? आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा बार फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो याद रखना ब्राजील ने जीता है, ब्राजील ने जीता है, वन एंड ओनली। अब देखो पिछले कई सालों से रिपीट जल्दी नहीं हो रहे हैं, तो ब्राजील इकलौता अपना परचम लहरा करके बैठा हुआ है। ब्राजील 5 बार जीता हुआ है, 5 बार फीफा वर्ल्ड कप जीत चुका है। यहाँ पर मैं पूरा लिस्ट दिखा दे रहा हूँ किसने कितनी बार जीता है। अगर जर्मनी इस बार जीत गया होता तो बराबरी कर लेता, लेकिन जर्मनी नहीं जीत पाया। ब्राजील सबसे ज़्यादा 5 बार जीता है, जर्मनी 4 बार, इटली 4 बार, अर्जेंटीना 3 बार, अर्जेंटीना इस बार मौका था चौथी बार हो जाता लेकिन ये 3 बार, फ्रांस 2 बार जीता है, 2 बार उरुग्वे और अब 2 बार स्पेन भी हो गया विजेता, 1 बार इंग्लैंड ने जीता है फीफा वर्ल्ड कप, ठीक है ना। तो ये फीफा वर्ल्ड कप के विजेताओं की लिस्ट है। 5, 4, 9, 9, 4, 13, 13, 3, 16, 2, 18, 2, 20, 2, 22, 1, 23, मतलब और कोई देश विजेता नहीं है, सबका सब 23 संस्करण यही आपके सामने है। इसके अलावा कोई और विजेता अभी तक नहीं हुआ है फीफा वर्ल्ड कप का। अगला, फीफा यानी फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुख्यालय बहुत पूछा जाता है क्योंकि याद रखना साथियों, फीफा की स्थापना जो हुई थी ना, ये स्थापना जो हुई थी ये 1904 में हुई थी, 1904 में, लेकिन यह स्थापना हुई थी पेरिस में। कहां पर? पेरिस में हुई थी। लेकिन इसका हेडक्वार्टर पूछा जाएगा अगर, तो ध्यान रखना हेडक्वार्टर इसका है कहां पर? इसका हेडक्वार्टर है ज्यूरिख में, स्विट्जरलैंड में। हेडक्वार्टर कहां पर है? ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। लेकिन स्थापना कहां हुई थी? पेरिस में, 1904 में। वर्ल्ड कप कब से शुरू हुआ फीफा का? ये तो फीफा स्थापित हुआ है। फीफा वर्ल्ड कप कब से कराना शुरू किया? तो अभी मैंने बताया था आपको 1930 से वर्ल्ड कप शुरुआत हुआ। कब से? 1930 से वर्ल्ड कप शुरुआत हुआ और पहला वर्ल्ड कप कहाँ खेला गया? तो पहला वर्ल्ड कप उरुग्वे में खेला गया, उरुग्वे में, ठीक है ना। वर्ल्ड कप की शुरुआत 1930 से हुई, याद रखना। 2026 विश्व कप के फाइनल में उप विजेता कौन रही? रनर अप टीम कौन रही? तो रनर अप रही अर्जेंटीना, लियोनल मेसी वाली टीम। लियोनल मेसी वाली टीम कौन सी है? अर्जेंटीना। अच्छा, अगर यहां से आपसे पूछा जाएगा इस बार डिफेंडिंग चैंपियन टीम कौन थी, तो डिफेंडिंग चैंपियन टीम भी यही थी। डिफेंडिंग चैंपियन पूछा जाएगा, ठीक है। ये एग्जाम में जो पूछे जाने वाले जो वर्ड्स हैं उस तरीके से मैं आपको हर एक तरीका बताऊंगा जिस कीवर्ड का यूज करके वो क्वेश्चन पूछ सकता है। डिफेंडिंग चैंपियन का मतलब क्या होता है? डिफेंडिंग चैंपियन का मतलब होता है वो चैंपियन देश जो अपना खिताब डिफेंड करने के लिए उतरा हो। तो चूंकि यानी पिछली बार का विजेता, तो डिफेंडिंग चैंपियन पिछली बार के विजेता को कहते हैं। तो आपसे पिछली बार की विजेता ना पूछकर या 2022 का विजेता ना पूछकर पूछ लेगा कि कौन सी टीम डिफेंडिंग चैंपियन रही,
रही थी। तो डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना को, ठीक है, तो क्योंकि ये 2022 में जीते थे खिताब। चलिए, अब 2030 वाला जब होगा तो उसकी डिफेंडिंग चैंपियन कौन होगी? स्पेन होगी। 2026 विश्व कप से पहले वर्ष 2022 का फीफा वर्ल्ड कप किस देश ने जीता? किस देश में आयोजित हुआ, सॉरी, तो आयोजित कहां पर हुआ था 2022 का? तो आयोजित पूछा जाएगा तो कतर बताना, कहां पर? कतर में आयोजित किया गया था। और इससे पहले अगर पूछा जाए 2018 वाला कहां हुआ था, तो 2018 वाला मॉस्को, रूस में हुआ था। रूस में मॉस्को में हुआ था। ठीक है, अगला, 2022 फीफा वर्ल्ड कप में विजेता टीम कौन सी रही? 2022 में अगेन अर्जेंटीना रही। उप विजेता कौन रही 2022 में? तो अर्जेंटीना तो विजेता थी, उप विजेता थी क्रोएशिया, उप विजेता थी, सॉरी, उप विजेता थी फ्रांस। ठीक है, उप विजेता थी फ्रांस। और जब फ्रांस जीता था, जब फ्रांस जीता था ना, ये पेन ले लेते हैं, जब फ्रांस जीता था 2018 वाला ये विजेता रहा था, तब इस टाइम पर, इसके विजेता होने टाइम पर, तब क्रोएशिया उप विजेता रही थी। 2018 की उप विजेता रही थी, 2018 उप विजेता रही थी। ठीक है, और ये 2022 की उप विजेता रही थी। 2022 की अर्जेंटीना जो है ये 2026 की उप विजेता है। मतलब आप समझ रहे हो, एक पैटर्न नोटिस कर रहे हो? देखो, 2018 में क्रोएशिया क्रोएशिया को हराकर फ्रांस ने जीता। अब फ्रांस रहा 2018 का विजेता, 2022 में वो आकर के उप विजेता बन गया और क्रोएशिया चली गई तीसरे पर, अर्जेंटीना आ गई टॉप पर। अर्जेंटीना विजेता हुई, फिर अर्जेंटीना 2026 में उप विजेता हो गई, फ्रांस आ गई चौथे पर, यहाँ पर इंग्लैंड घुस आया तीसरे पर, नहीं तो अब अर्जेंटीना उप विजेता हो गई और स्पेन आ गया विजेता के रूप में। अब अगली बार देखो कौन सी टीम जीतती है। अगला, फीफा वर्ल्ड कप में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को दिया जाने वाला सर्वोच्च व्यक्तिगत पुरस्कार कौन सा होता है? तो फीफा वर्ल्ड कप में जो सबसे बेस्ट खिलाड़ी होता है उसको दिया जाता है सबसे बेस्ट पुरस्कार, और सबसे बेस्ट पुरस्कार मिलता है गोल्डन बॉल का। गोल्डन बॉल का याद रखना, गोल्डन बॉल ये बेस्ट प्लेयर को दिया जाता है। ठीक है, और गोल्डन बूट जो होता है ये दिया जाता है जो सबसे ज्यादा गोल किया होता है, टॉप टॉप गोल स्कोरर। ठीक है ना, जो टॉप गोल किया होता है उसको, जो सबसे ज्यादा गोल किया होता है, ठीक है ना, टॉप गोल स्कोरर, स्कोरर कहें ठीक रहेगा, इनको दिया जाता है। गोल्डन ग्लव जो सबसे ज़्यादा बढ़िया फील्डिंग किया रहता है, जो क्या कहते हैं गोलकीपर होता है, उसको दिया जाता है। बेस्ट गोलकीपर को कह सकते हैं, बेस्ट गोलकीपर को। ठीक है, गोल्डन बूट, गोल्डन ग्लव, और गोल्डन बूट बेस्ट गोल स्कोरर को, बेस्ट नहीं मतलब सबसे ज़्यादा गोल स्कोरर को। गोल्डन बॉल जो है ये बेस्ट प्लेयर को दिया जाता है और यही सबसे बड़ा अवार्ड होता है गोल्डन बॉल वाला। फीफा विश्व कप टूर्नामेंट में शीर्ष गोल स्कोर कौन सा पुरस्कार मिलता है? सबसे ज्यादा गोल्ड स्कोर जो करते हैं उन्हें मिलता है गोल्डन बूट का अवार्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं, इसको अच्छे से याद कर लेना, ये क्वेश्चन बनेगा आपसे। ठीक है, गोल्डन बूट का अवार्ड टॉप गोल स्कोरर को मिलता है। अब देखिए यहाँ पर पिछले जो कुछ वर्ल्ड कप रहे हैं उसमें कौन कौन कब कब जीता हुआ है गोल्डन बूट का अवार्ड, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ 2022 कर लीजिए, 2026 में केलियन एम्बापे और 2022 में भी केलियन एम्बापे, दोनों ने ही सबसे ज़्यादा गोल्डन सबसे ज़्यादा गोल स्कोर किए, इसलिए यहाँ पर गोल्डन बूट का अवार्ड लिए गए। केलियन एम्बापे इस बार 10 गोल किए हैं, सोचो 10 गोल बंदा अकेले ही कर लिया है पूरे एक टूर्नामेंट में। इसके अलावा हैरी कैन 2018 वाले में, फिर उसके बाद आपको उसके नीचे जाना ही नहीं है, रोड्रिगेज थे 2014 में, थॉमस मुलर थे, वहां पर नहीं जाना है आपको। यहाँ 2026 में केलियन एम्बापे, 2022 में भी केलियन एम्बापे। केलियन एम्बापे कहाँ के हैं? ये फ्रांस के प्लेयर हैं। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ, दिख रहा है ना इधर, फ्रांस के ये प्लेयर हैं और इन्होंने जीता हुआ है। हैरी कैन जो है ये इंग्लैंड के हैं, ये 2018 में जीते थे। फीफा विश्व कप 2026 में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का गोल्डन बॉल अवार्ड किसे मिला है? तो 2026 का गोल्डन बॉल अवार्ड मिला रोड्री को। रोड्री जो हैं ये स्पेन के खिलाड़ी हैं। कहाँ के? स्पेन के खिलाड़ी हैं। कैसे खिलाड़ी हैं? एक तो कप्तान हैं और मिडफील्डर हैं, मिडफील्डर हैं।
ठीक है, स्पेन के कप्तान हैं और मिडफील्डर है, अपनी टीम को यहाँ जिताए हैं, गोल्डन बॉल अवार्ड पाए। अब गोल्डन बॉल अवार्ड का यहाँ विनर की लिस्ट देख लो पिछले एक दो टूर्नामेंट का, वैसे तो यहाँ पूरे टूर्नामेंट का है। 2026 में रोड्री पाए और 2022 में लियोनल मेसी पाए थे, अगेन क्योंकि जो अपनी टीम को जिताता है कप्तान को अक्सर ये दिया जाता है। ठीक है, तो लियोनल मेसी 2022 में अर्जेंटीना को जिताए थे, तो ये गोल्डन पाए थे गोल्डन बॉल, और रोड्री जो है ये पाए थे गोल्डन 2026 का गोल्डन बॉल। लुका मॉड्रिक जो है 2018 में पाए थे। 2026 फीफा वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 10 गोल करके किस खिलाड़ी ने गोल्डन बूट का अवार्ड जीता है? 10 गोल करके, तो भाई किसने जीता? कालियन एम्बापे। कालियन एम्बापे ये फ्रांस के खिलाड़ी हैं और इन्होंने 10 गोल किया है पूरा पूरा। अब देखो फ्रांस रहा था चौथे स्थान पर, फिर भी बंदे ने यहाँ पर अपना बढ़िया काम कर दिया था कि फाइनल नहीं भी खेला, तो उसके बाद जूज यहाँ पर गोल्डन बूट का अवार्ड ले गया। लगातार दूसरी बार ये जीते हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से अगेन वही देख लो गोल्डन बूट वाला, केलियन एम्बापे और 2022 का भी और 2026 का भी, 2018 का हैरी केन। फीफा विश्व कप 2026 में सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का गोल्डन ग्लव अवार्ड किसने जीता? गोल्डन बॉल, गोल्डन ग्लव और गोल्डन बूट, ये तीनों तो याद ही करके जाना, इसको बहुत ज़्यादा जरूरी है, ये पूछा ही जाएगा आपसे। ठीक है, तो गोल्डन बॉल आपको याद नहीं करना है अगर आपको स्पेन के टीम के कप्तान का नाम याद है तो। गोल्डन बूट याद नहीं करना है, केलियन एम्बापे जान लो 2 बार से लगातार जीतते आ रहे हैं। गोल्डन ग्लव का याद कर लेना बस। ठीक है, तो गोल्डन ग्लव का अवार्ड उनाई सिमोन ने जीता है। कौन? उनाई सिमोन। भाई यही तो बार बार रोक रहे थे, तभी तो अगली टीम अर्जेंटीना की टीम एक भी गोल नहीं कर पाई, स्पेन की ही टीम एक गोल कर पाई, जिसकी वजह से वो जीत गई, है ना। तो 2026 के विश्व कप में सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी का अवार्ड किसे मिला है? यंग प्लेयर ऑफ द ईयर, ये भी पूछा जाता है कई कई बार। तो इस बार पाउ कुबारसी जो हैं ये यंग प्लेयर ऑफ द ईयर पाए हैं, ये भी स्पेन के ही हैं। किस टीम के? स्पेन के ही हैं, फीफा के यंग प्लेयर का अवार्ड पाए हुए हैं। फीफा विश्व कप इतिहास में सबसे अधिक 6 बार का विश्व कप खेलने वाले कौन खिलाड़ी बन गए? 6 बार विश्व कप खेलने वाले। अब यहाँ से 2 टाइप से क्वेश्चन बनेगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर पूछा जाएगा कि 6 बार विश्व कप खेलने वाले कौन कौन खिलाड़ी हैं, तब तो आप बताना क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनल मेसी, जो 6 बार वर्ल्ड कप खेले हैं। ठीक है, मतलब 4 साल में एक बार वर्ल्ड कप होता है, तो 24 साल इनका करियर रहा है। लेकिन अब इसमें पूछा जाएगा अगर कि 6 बार में 6 बार किसने कम से कम एक गोल बनाए ही बनाए हैं, मतलब हर एक विश्व कप में सबसे ज्यादा विश्व कप में गोल करने वाले। तो यहां एक लाइन अगर बन जाएगी कि सबसे ज्यादा विश्व कप में गोल, ठीक है ना, ये हुआ। और अगर पूछा जाएगा सबसे ज्यादा विश्व कप गोल, दोनों में अंतर है, सबसे ज्यादा विश्व कप में गोल और यानी कि कितने विश्व कप में गोल मारे हैं, 6 के 6 गोल में विश्व कप में मारे हैं। लेकिन अगर सबसे ज्यादा विश्व कप गोल पूछा जाएगा, विश्व कप के टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल किसने लगाए हैं, तो लियोनल मेसी सबसे ज्यादा विश्व कप गोल। ठीक है, ये एक लाइन याद रखना, मैं यहां पर अंडरलाइन भी कर दे रहा हूं, जिससे आप अच्छे से पीडीएफ में भी कंफ्यूज ना हो, जब पढ़ो तो याद रहे, दोनों को ध्यान से पढ़ो। सबसे ज्यादा विश्व कप में गोल मतलब 6 बार, 6 बार, ठीक है, और सबसे ज्यादा विश्व कप गोल यानी टोटल 18 विश्व कप गोल ये लगा चुके हैं। ठीक है, दोनों में अंतर है और यहीं से कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर क्वेश्चन बनाएगा आपसे। आज ये क्वेश्चन आपके लिए है, होमवर्क के लिए, आप लोग आंसर कीजिए। अगला फीफा विश्व कप 2030 कहाँ खेला जाएगा? कमेंट करके मुझे बताइए अगला वाला वर्ल्ड कप कहाँ होगा। तो ये रहा फीफा वर्ल्ड कप का पूरा एनालिसिस, पूरा क्वेश्चंस। आई होप सारा क्वेश्चन कवर हो गया होगा। इसके बाद भी अगर कुछ बचता है तो मुझे नहीं लगता, अगर आपको लगता है अगर बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। खैर, ये थे कंप्लीट वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए उनके पास जो जरूरत समझते हैं, जो किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं। आपके कोई रिश्तेदार हैं, फ्रेंड है, फैमिली है, उनके पास ये वीडियो को शेयर कीजिए। ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर की बुक को आप ऑर्डर कर सकते हैं फ्लिपकार्ट, अमेजन से। अगर आप हमसे जीएस पढ़ना चाहते हैं तो जीएस सफलता बैच जाकर के इसे परचेज कर सकते हैं। अभी मानसून ऑफर चल रहा है तो इसका आप फायदा भी उठा सकते हैं। किसी भी सहायता के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप का नंबर आपको यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है जी, चलिए मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।